हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की शानदार क्लास के साथ, शानदार प्रश्नों के साथ, और देखते हैं क्या सब इसमें सवालें हैं। चलिए बहुत ही फास्ट चलेंगे। आप चाहें तो और फास्ट चलाने के लिए अपनी मोबाइल का स्पीड बढ़ा सकते हैं और हिसाब से देखिए। बहुत ही कम समय में लगभग हम जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुत छोटे से समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल से। ये रहा आपके सामने फर्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न क्या है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए महादेश बताना है, कुल 7 महादेश है। अब इस 7 महादेश में से कौन से महादेश के अंतर्गत जो है आपका इटली और जर्मनी आता है? ठीक है, बताइए। दोनों जो है एक ही महादेश के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन सा है ये बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। ठीक है, इटली हो या जर्मनी, दोनों ही कहाँ आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोनों जो है यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। चलिए ये रहा सेकंड प्रश्न। देखिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्रिंटेबल फॉर्म में आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आराम से उसे आप निकलवा सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तैयारी बेहतर बना सकते हैं। चलिए फटाफट दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिए। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो वंश के द्वारा जो है फ्रांस में जो है यहाँ पे पुनः जो है स्थापित किया गया था। वियना कांग्रेस द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, बुर्बो वंश की। कौन सी वंश का किया गया था? बुर्बो वंश का। चलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए। मेजनी जो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी बताइए। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कौन सी संगठन से? कार्बोनरी संगठन से संबंधित थे। कौन? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बताइए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? कौन था इसके विरुद्ध में? तो ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध में था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए। काउंट काबूर किस पद पर थे? किस पद पर नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा? विक्टर इमैनुअल के द्वारा काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, विक्टर इमैनुअल के द्वारा काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर जो है इसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। इसका आंसर दीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। कौन थे? नाविक। नेक्स्ट प्रश्न। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राय राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। जालबेरिन कैसी संस्थान थी? जालबेरिन कैसी संस्थान थी? तो जालबेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्थान थी। किसकी संस्थान थी? व्यापारियों की संस्थान थी। नेक्स्ट प्रश्न। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? तो बिस्मार्क के द्वारा जो है ये लोह एवं रक्त नीति का अवलंबन किया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। यह रहा आपके पास 10वां प्रश्न। इस प्रश्न का जल्दी से आप आंसर दीजिए। प्रश्न क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति आपका कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। नेपाल की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, ये बताना है। तो यूनान को जो है 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन जो है किस वर्ष हुआ? तो ये इसकी कार्बोनरी संगठन का स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, ये बताना है। तो ये किया गया था कब? 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन जो है 1810 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो है आपका 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट, एड्रियानोपुल की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच हुआ था? बोलिए, किन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच जो है ये संधि हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो है ये फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस के द्वारा कुचल दिया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न रहा, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? तो अभी जस्ट देखें कहाँ हुआ था? सेडोन में। सेडोन का युद्ध जो है ये आपका फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब? तो 1870 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, फटाफट देखते चलिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? कौन सी देश का साहित्य जो है ज्ञान विज्ञान उसके लिए यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? बताइए कौन सी देश के लिए? तो यूनान का जो साहित्य था, ज्ञान विज्ञान था, यहाँ से जो है यूरोप वासियों ने इससे बहुत कुछ सीखा। तो यूनान जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। युवा इटली संस्थान का विकास किसने किया? बताइए, युवा इटली संस्थान का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? बोलिए इसके शासक कौन था? तो इसका शासक था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जो थे यहाँ के शासक थे। चलिए आगे देखिए, ये रहा प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? बताइए। तो ये हुए थे लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर दीजिए कि जालवेरन की संस्थान किस राज्य ने की? जालवेरन की स्थापना जो है, जालवेराइन की स्थापना किसके कौन सी किस राज्य के द्वारा किया गया, ये बताना है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा किया गया? तो पर्सा के द्वारा जो है जालवेराइन संस्थान की स्थापना किया गया। आगे देखिए, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी जो है इसकी भाषा क्या है, ये बताना है। तो हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। क्या है? मैग्यार जो है ये हंगरी की भाषा है। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की।
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बोलिए, मारियान जो है का संबंध जो है किस देश से था? आप इतना ही बता दीजिए। तो इन किस देश की थी प्रतीक थी? फ्रांस की। फ्रांस की ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस वंश का शासन था? तो 1789 के समय शासक जो था वो बुर्बो वंश था। किस वंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था फ्रांसीसी क्रांति के समय। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बोलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बताइए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अब बताइए कि उसने इसके एकीकरण के लिए कितना युद्ध किया? कुल 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। नेक्स्ट प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइए, कौन सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी, कौन जो है यहाँ सम्मिलित नहीं था? ये बताना है। ठीक है, बताइए कौन जो है इस राष्ट्र में सम्मिलित नहीं थे, ये बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है जर्मनी यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ की योजना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रूस के द्वारा जो है वियना कांग्रेस में रूस के द्वारा पवित्र संघ की योजना की प्रस्तुति की गई थी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी। कौन थे? मेजनी। मेजनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? बोलिए, ये कथन जो है किस फ्रांस के राजा के द्वारा कहा गया था? बोलिए। तो ये कहा गया था चार्ल्स दशम के द्वारा, ये इन्होंने कहे थे, चार्ल्स दशम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्सा का शासक कौन था? बताइए, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन के द्वारा जर्मनी में जो है राइन संघ की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? राइन संघ की स्थापना। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था? तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना करने में जो है आपका कौन सी संधि किया गया था? तो एड्रियानोपुल की संधि की गई थी। एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, तब जाके है ना आपका ये यूनान स्वतंत्र हुआ। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। नेक्स्ट, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में ये आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में।
मेटरनिक कौन था? बोलिए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? बोलिए, कार्बोनरी जो संस्थान थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये बताइए। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। 1810 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, बहुत ब्लास्ट हो गया ये। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? देखिए, लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा गैरिबाल्डी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ये पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे? पुनर्जागरण से माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बोलिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क के द्वारा जो है ये रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। ये लीजिए लास्ट प्रश्न है सब। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सेडोन का युद्ध के बाद। सेडोन के युद्ध के बाद जो है यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण बताना है किसके द्वारा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ये कुल जो है 52 प्रश्न देख लिए बहुत ही कम समय में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी, आप इस सभी को याद कर लेंगे। आपको हम फिर से बता दें, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको इजीली सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, आप आराम से निकलवा सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो को चाहे तो आप शेयर वगैरह कर सकते हैं। कोई सवाल डाउट कुछ भी हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।